दो वर्ल्ड कप, 48 टेस्ट विन्स, एक विन परसेंटेज जो आज तक कोई कैप्टन टच नहीं कर पाया। ये है रिकी पॉन्टिंग, वो कैप्टन जिसने ऑस्ट्रेलिया को एक ऐसी मशीन बना दिया जो रुकती ही नहीं थी। लेकिन क्या सच में वो क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे सक्सेसफुल कैप्टन था? चलो नंबर्स देखते हैं। पॉन्टिंग ने 1995 में ऑस्ट्रेलिया के लिए डेब्यू किया और जल्दी ही दुनिया के सबसे डेंजरस बैट्समैन बन गया। फियरलेस, एग्रेसिव, हमेशा रन्स के लिए हंगर। 2004 में उसने स्टीव वॉश से कैप्टनसी ले ली, जिसका विन रिकॉर्ड ऑलरेडी लेजेंडरी था। किसी को नहीं लगा था कि पॉन्टिंग इससे आगे ले जा पाएगा, पर उसने कर दिखाया। कैप्टनसी की बात करने से पहले एक चीज समझ लो, पॉन्टिंग सिर्फ टीम लीड नहीं कर रहा था, वह खुद इस गेम के सबसे ग्रेट बैट्समैन में से एक था। 13,000 से ज्यादा टेस्ट रन्स, 41 सेंचुरीज, करियर एवरेज 51 से ऊपर, ओडीआईज मिलाओ तो टोटल 27,000 से ज्यादा इंटरनेशनल रन्स। वो सिर्फ टीम सेलेक्ट करके फील्ड सेट नहीं कर रहा था, जब टीम प्रेशर में होती थी तब भी वह खुद रन्स बनाता था। एक असली गोट जो हमेशा फ्रंट से लीड करता था, सिर्फ साइडलाइन से नहीं। अब बहुत लोग कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया की टीम इतनी स्टैक थी, इतनी गोटेड थी कि कोई भी कैप्टन होता विंस तो आते ही आते। और हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं, उस टीम में क्रिकेट हिस्ट्री के कुछ सबसे ग्रेट प्लेयर्स थे। लेकिन बात ये है, कैप्टेंसी सिर्फ अच्छे प्लेयर्स होने से नहीं होती, बात होती है कैपेसिटी की। ये जानना कि कब अटैक करना है, कब डिफेंड करना है, कब एक बॉलर को एक और ओवर देना है और कब उससे हटाना है। टेस्ट कैप्टन के रूप में पॉन्टिंग ने ऑस्ट्रेलिया को 77 मैचेस में लीड किया और 48 जीते, मतलब 62% से ज्यादा का विन रेट। उसके अंडर ऑस्ट्रेलिया ने 16 टेस्ट कंटिन्यूअसली जीते और 2005 से 2008 तक 9 सीरीज कंटिन्यूअसली जीती। ओडीआई कैप्टन के रूप में उसने कुछ और भी बड़ा कर दिया, बैक टू बैक वर्ल्ड कप टाइटल्स 2003 और 2007 में। नंबर्स बताते हैं कि वो ग्रेट था, लेकिन 3 इनिंग्स बताते हैं कि कितना ग्रेट था। 2003 वर्ल्ड कप फाइनल, जोहानिसबर्ग, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही है, गिलक्रिस्ट और हेडन एक फ्लाइंग स्टार्ट देते हैं। 14 ओवर्स में 105 रन्स, फिर गिलक्रिस्ट आउट हो जाता है और अंदर आता है कैप्टन रिकी पॉन्टिंग, वर्ल्ड कप फाइनल का पूरा प्रेशर अपने शोल्डर्स पे लेके। थोड़ी देर बाद हेडन भी पवेलियन वापस चला जाता है। अब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ पॉन्टिंग के ऊपर है। उसके बाद जो होता है वो वर्ल्ड कप फाइनल हिस्ट्री की सबसे ग्रेट इनिंग्स में से एक है। पॉन्टिंग और डेमियन मार्टिन मिलकर 234 रन्स की पार्टनरशिप बनाते हैं। पॉन्टिंग खुद अनबीटन रहता है 140 रन्स पे, सिर्फ 121 बॉल्स में। ऑस्ट्रेलिया टीम 159 रन्स बनाती है, इंडिया के पास कोई चांस नहीं बचता। पॉन्टिंग अकेले ही फाइनल को डिस्ट्रॉय कर देता है और अपना दूसरा वर्ल्ड कप कैप्टन के रूप में उठा लेता है। 2005 एशेज, ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर। इस बार बात अटैक की नहीं, सर्वाइवल की है। फाइनल डे पे ऑस्ट्रेलिया को पूरा दिन बिना आउट हुए बैटिंग करनी है, सिर्फ टेस्ट बचाने के लिए और सीरीज अलाइव रखने के लिए। एक के बाद एक विकेट गिरती है। हेडन, कटिच, गिलक्रिस्ट, वॉर्ने, सब पवेलियन वापस चले जाते हैं, लेकिन पॉन्टिंग हिलता नहीं। वो लगभग 7 घंटे क्रीज पे रहता है, 275 बॉल्स, ऑलमोस्ट पूरा फाइनल डे अकेला इंग्लैंड और विक्ट्री के बीच खड़ा। वह 156 पे आउट होता है, लेकिन सिर्फ 4 ओवर्स बचे थे तब। उसकी इनिंग्स अपना काम कर चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया सर्वाइव कर जाती है, सीरीज 1-1 पे अलाइव रहती है। पॉन्टिंग ने बाद में खुद कहा था कि यह उनकी करियर की सबसे प्राउड इनिंग्स थी। 2006 एशेज, एडिलेड, इंग्लैंड अपनी पहली इनिंग्स में 551 रन्स बना देती है। पेपर पे टेस्ट ऑलरेडी खत्म हो चुका है, फिर पॉन्टिंग आता है और 142 रन्स बनाता है। ऑस्ट्रेलिया को वापस मैच में खींच के लाता है, जब किसी को बिलीव नहीं था कि ये पॉसिबल है। उसके बाद जो होता है वो एशेज हिस्ट्री के सबसे ग्रेट कमबैक्स में से एक है। शेन वॉर्ने फाइनल डे पे इंग्लैंड को स्पिन करके आउट कर देता है और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा टारगेट चेस कर लेती है जो अनविनेबल लग रहा था। 3 अलग सिचुएशंस, 3 अलग तरह का प्रेशर, और हर एक में पॉन्टिंग ही वो बंदा था जिसने डिलीवर किया। चलो रिकी पॉन्टिंग के कुछ कॉम्पिटिटर्स देखते हैं और समझते हैं कि वो एक्चुअली कहाँ खड़ा होता है। ग्रिम स्मिथ, स्मिथ के पास एक्चुअली ज्यादा टोटल टेस्ट विन्स हैं, 53, 109 मैचेस में। तो लोग पूछते हैं क्या इसका मतलब स्मिथ बेटर कैप्टन है? यहाँ आंसर है, स्मिथ को 53 विन्स के लिए 109 गेम्स लगे। पॉन्टिंग ने सिर्फ 70 मैचेस में 48 विन्स निकाल लिए। MS धोनी, धोनी ऐसा अकेला कैप्टन है जिसने तीनों आईसीसी व्हाइट बॉल ट्रॉफीज जीती। तो लोग पूछते हैं क्या ट्रॉफी वैरायटी धोनी को पॉन्टिंग से ऊपर नहीं रखती? ये स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, लेकिन टेस्ट्स में धोनी के नंबर्स पॉन्टिंग की डोमिनेंस के आसपास भी नहीं आते। धोनी वैरायटी जीतता है, पॉन्टिंग कंसिस्टेंसी जीतता है। विराट कोहली, कोहली ने इंडिया के कैप्टन के रूप में 68 में से 40 टेस्ट जीते, ब्रिलियंट नंबर्स। तो लोग पूछते हैं क्या कोहली का एरा उतना ही इंप्रेसिव नहीं है? इंप्रेसिव है, लेकिन फिर भी पॉन्टिंग के विन रेट और ट्रॉफी काउंट से पीछे है। कोई और कैप्टन इस लेवल की टेस्ट डोमिनेंस को इस लेवल की वर्ल्ड कप सक्सेस के साथ एक ही टाइम पे कंबाइन नहीं करता। यही रीजन है कि पॉन्टिंग का केस इतना स्ट्रॉन्ग है। लेकिन सब कुछ विंस ही नहीं था। पॉन्टिंग 2005 की लेजेंडरी एशेज इंग्लैंड से हार गया और 2010 से 11 में ऑस्ट्रेलिया 20 साल से ज्यादा टाइम में
पहली बार अपने घर पे एशेज हार गई। जब पोंटिंग ने कैप्टनसी छोड़ी तो वह सिर्फ नंबर्स नहीं छोड़ के गया, वह एक स्टैंडर्ड छोड़ गया। जहां हारना एक क्राइसिस लगता था, ग्रेट प्लेयर्स मैचेस जीते हैं, ग्रेट कैप्टन एराज जीते हैं, रिकी पोंटिंग ने दोनों जीते।